सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नेहा गंगेले। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। सिविल लाइन चौराहे पर एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर डिवाइडर की रेलिंग पर चढ़ी। बड़ा हादसा होते होते टला। आचार संहिता लागू होते ही नगर निगम ने राजनीतिक फ्लैक्स हटवाने का काम किया शुरू। अतिक्रमण अमले ने हटाए फ्लैक्स और पोस्टर। रैली थाना क्षेत्र में एक बाइक रोड पर पड़े पत्थरों से फिसलकर गिरी। बाइक सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से हुए घायल। संत नामदेव की जयंती धूमधाम से मनी। नामदेव जयंती पर नामदेव समाज ने गाजे बाजे से निकाली शोभा यात्रा। और तिलिस्लित शिवाजी नगर वार्ड में भक्ति भाव से हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। खबरें अब विस्तार से। रविवार की रात सिविल लाइन चौराहे पर एक बोलेरो अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। घटना के तुरंत बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। गनीमत रही, घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। शनिवार की रात सिविल लाइन चौराहे पर एक तेज रफ्तार बोलेरो कार अनियंत्रित होकर सड़क पर लगे डिवाइडर पर चढ़ गई। हालांकि इस दौरान कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई। वहीं घटना के बाद ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। उधर जिस वक्त ये हादसा हुआ, इस दौरान इस इलाके में काफी भीड़-भाड़ रहती है। घटना के बाद यहां इस घटना को देखने के लिए लोगों की काफी भीड़ लग गई। इस संबंध में प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी क्रमांक MP 15T2010 ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया था। इससे गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। बोलेरो में ड्राइवर के अलावा एक महिला और 3 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। तो कोई घटना कोई जख्मी नहीं भाई। कैसे वो क्या शराब पिए था, क्या था? शराब पिए था पता नहीं। हाँ। घटना के बाद पुलिस ने क्रेन के द्वारा बोलेरो को डिवाइडर से नीचे उतरवाया है और गाड़ी को जब्त कर ड्राइवर पर FIR दर्ज कर ली है। बोलेरो के विषय में सूचना प्राप्त हुई थी। सिविल लाइंस में डिवाइडर पे चढ़ के पलट गई है। MP 04 MP 15T2010 गाड़ी को थाने ले आया गया है और मामला जांच में लिया गया है। किसी बलराम के नाम से है। इस संबंध में साक्ष्य एकत्रित की जाएगी कि उस समय कौन चला रहा था और किस कारण से गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, उचित कार्रवाई की जाएगी। आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग के निर्देश पर नगर निगम द्वारा शहर में लगे राजनीतिक फ्लैक्स और पोस्टरों को हटाए जाने का काम शुरू कर दिया गया है। सोमवार को नगर निगम का अतिक्रमण अमला फ्लैक्स और पोस्टर हटाते नजर आया। रविवार को प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय की घोषणा होते ही प्रदेश भर में आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता लगते ही चुनाव आयोग के निर्देश पर नगर निगम द्वारा शहर में लगे होर्डिंग, बैनरों और पोस्टरों को निकलवाने का काम शुरू हो गया है। सोमवार को शहर में नगर निगम के अतिक्रमण अमले ने होर्डिंग पोस्टर हटाए जाने की कार्यवाही की। इस संबंध में नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी शिव रैकवार ने बताया कि शहर भर में लगे सभी बैनरों और पोस्टरों को हटाए जाने का काम किया जा रहा है। एक हफ्ते में इन सभी को हटा लिया जाएगा। आचार संहिता लागू होने के बाद कल आदेश हुआ है हमें कि आप कहीं भी शासकीय जगह में सरकारी खम्भे, कॉलेज या संबंधित जहाँ भी ऐसे होर्डिंग लगे हैं चुनाव से संबंधित, उनको तत्काल हटवाया जाए। तो हटाने की कार्रवाई अपन ने आज ही जारी कर दी है। पूरी गैंग साइड जाके निकालना है। जो शासकीय खम्भों पे लगे हैं, बिल्डिंगों पे लगे हैं, इनको निकालने की कार्रवाई चालू है। रैली थाना अंतर्गत रोड पर पड़े पत्थरों पर से एक बाइक फिसलकर गिर गई। बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रैली थाना अंतर्गत रविवार सोमवार की दरमियानी रात करता गांव के पास सड़क पर पड़े पत्थरों पर चढ़ने से
एक बाइक फिसलकर गिर गई। बाइक सवार दो युवक 26 वर्षीय कमल सिंह ठाकुर और 27 वर्षीय रविंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में घायलों के परिजनों ने बताया कि दोनों कर्रापुर गांव के रहने वाले हैं और किसी काम से कड़ता गांव जा रहे थे। उसी वक्त ये हादसा हुआ। इनको एक्सीडेंट होगा तो हमें सूचना मिली, देखने आए। किस जगह के रहने वाले हैं? हम रैली से आए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे जब एक्सीडेंट हुआ? कर्रापुर से रैली जा रहे थे। शनिवार की रात नरियाली क्षेत्र के बेरखेड़ी गांव के पास एक साइकिल सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसकी रविवार देर रात भोपाल ले जाते वक्त मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके कारण उसे भोपाल रेफर किया गया था। नरियावली थाना क्षेत्र के बेरखेड़ी गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी थी, जिसकी रविवार को देर रात में भोपाल ले जाते वक्त रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक मोतीलाल पटेल को बेरखेड़ी के पास किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान घायल की हालत में सुधार नहीं हो रहा था, जिसको लेकर जिला अस्पताल से उसे भोपाल रेफर किया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। शहर के सिविल लाइन क्षेत्र में पुलिस लाइन में बने पुलिस क्वार्टर में एक महिला पुलिसकर्मी के सोने घर में अज्ञात चोर घरेलू सामान चुराकर ले गए। शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पुलिस लाइन में बने पुलिस क्वार्टर में एक महिला पुलिसकर्मी के सोने घर से अज्ञात चोर घरेलू सामान चुरा ले गए। पुलिस कंट्रोल रूम में पदस्थ वृंदा चौबे के घर में सोमवार को दिन में चोरी हो गई। जिस वक्त चोरी हुई वो ऑफिस में थी और उनकी बेटी अपनी बहन को स्कूल लेने गई थी। जब वह लौटकर आई तो देखा घर का सामान बिखरा पड़ा था। अज्ञात चोर घरेलू सामान चुरा ले गए। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ पहले भी चोरी हो चुकी है। करीब 50,000 का सामान चोरी गया है, जिसकी सूचना पुलिस को दे दी है। हम स्कूल गए थे अपनी छोटी बहन को लेने, वहाँ से वापस आए तो यहाँ देखा पीछे खुला पड़ा था, पूरे में ये सामान बिखरा पड़ा था। आए देखा कि यहाँ फैला बाहर अंदर पूरे में चोर, यहाँ पीछे से पूरा खुला हुआ है तो चोरी हो गया। ये कितने का सामान चला गया, कितने का? अभी एक इसके पहले एक दो बार और हो चुकी है, 2-3 बार, तो कम से कम 50,000 का सामान चोरी। मिक्सी चली गई थी, चक्की, ये सब। ये पुलिस को आवेदन दिया, हमको सूचना दी आपने? हाँ, ये एप्लीकेशन। सोमवार को शहर में संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इतवारा बाजार स्थित नामदेव मंदिर से नामदेव महाराज की शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। देवउठनी 11 पर संत शिरोमणि नामदेव महाराज की 744वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इतवारा बाजार स्थित श्री जुगल किशोर एवं श्री नामदेव मंदिर से संत शिरोमणि नामदेव महाराज की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस मंदिर प्रांगण में समाप्त हुई। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य पर श्री देव जुगल किशोर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ती देखी गई और शोभा यात्रा के साथ अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। A to Z सेल, महिलाओं के लिए उपयुक्त प्रत्येक वस्तुएं अब मात्र 10 रुपए से 1000 रुपए तक, जिसमें है कांच कटोरी, कांच के ग्लास, टोकरी, साबुनदानी, बच्चों के खिलौने के आइटम, ब्रेसलेट, ज्वेलरी और हजारों प्रकार के घरेलू उपयोगी वस्तुएं अब मात्र 5 रुपए से 10 रुपए में। और भी कई प्रकार के आइटम जिनका मूल्य 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 35 रुपए से 1000 रुपए तक का है। पता है मनोहर टॉकीज के बाजू में, स्टेट बैंक के नीचे, गुजराती बाजार, सागर। मोबाइल नंबर है 9584070256। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम।
क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में टीएल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें अपर कलेक्टर ने कई विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। सोमवार को कलेक्ट्रेट में टीएल की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने की। बैठक में मंत्रालय से आने वाले पत्रों पर चर्चा हुई और संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली गई। साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों को मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्रों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। टिली स्थित शिवाजी बाड़ में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन किया जा रहा है। कथा 30 अक्टूबर से शुरू हुई थी और 5 नवंबर तक चलेगी। सोमवार को भगवान गोवर्धन पूजा की कथा सुनाई गई। टिली स्थित शिवाजी नगर बाड़ में श्रीमद् भागवत कथा का संगीतमय आयोजन चल रहा है। कथा वाचन पंडित मोहन शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। कथा 30 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी, जो 5 नवंबर तक चलेगी, जिसके बाद पूर्ण आहुति और भंडारे का आयोजन किया जाएगा। कथा सुनने हर दिन सैकड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पुण्य लाभ ले रहे हैं। सोमवार को कथा का 5वां दिन था। आज गोवर्धन भगवान के पूजन की अनेक कथाओं का वाचन किया गया। सैलेस मेमोरियल स्कूल में वार्षिक खेलकूद मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें प्राइमरी और प्री प्राइमरी के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी खेलकूद से सभी का मन मोह लिया। मकरोनिया स्थित सैलेस मेमोरियल स्कूल में वार्षिक खेलकूद समारोह मनाया गया, जिसमें प्राइमरी प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मशाल जलाकर की गयी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और स्कूल के डायरेक्टर ने गुब्बारे छोड़कर कार्यक्रम शुरू किए जाने की अनुमति दी। नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने 100 मीटर, 50 मीटर दौड़, बैक रेस, जलेबी दौड़, बाधा दौड़, स्लो साइकिलिंग रेस, नींबू रेस में भाग लिया। कार्यक्रम का एक और आकर्षण अभिभावकों की दौड़ रही। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को इनाम बांटे गए। कंपटीशन से मतलब नहीं है, जलेबियां खानी है। शहर में अब ठंडक ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। इन दिनों सुबह सुबह फिजाओं में ठंडक महसूस की जा रही है, मगर शेष दिन का समय गर्म रहा। सोमवार को भी मौसम का कुछ ऐसा ही हाल रहा। अब शहर की फिजाओं में धीरे धीरे ठंडक घुलने लगी है। इन दिनों सुबह के वक्त हल्की हल्की ठंड महसूस की जा रही है। पिछले एक सप्ताह से ठंड में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि जितनी ठंड पड़नी चाहिए थी, उतनी ठंड नहीं हुई है। इस संबंध में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल ठंड पिछले साल की अपेक्षा कम पड़ेगी। संस्था के प्रमुख महेश पलापत का कहना है कि भारत और अमेरिका के उपग्रहों से मिली तस्वीरों तथा तापमान के मौजूदा और पुराने आंकड़ों के अध्ययन से ऐसी संभावना बन रही है। इस साल मानसून में आई 20% कमी को भी ठंड से जोड़कर देखा जा रहा है। उधर केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान के GS बुंदेला का कहना है कि 2012 के बाद इस बार ठंड सामान्य रहेगी। सोमवार को शहर का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा।
सुबह के समय हवा में 61% नमी थी, जो शाम तक घटकर 41% रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज के इस अंक में अब वक्त तो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के जीवन साथी के सम्मान से आज प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकेगी। यश और उत्साह बढ़ेगा। रोजगार में आय के स्थायी स्रोत प्राप्त होने के योग हैं। वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति आज अच्छी रहेगी। समाज में आपकी प्रशंसा होगी। व्यापार लाभदायक रहेगा। आवेश पर नियंत्रण रखें। आज आप परोपकार करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए आज जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। खर्च बढ़ने से आर्थिक तंगी हो सकती है। व्यापार और व्यवसाय सामान्य रहेगा। धर्म में रुचि बढ़ेगी। कर्क राशि वालों का प्रभाव बढ़ने से शत्रु परास्त होंगे। यात्रा में अपनी वस्तुएं संभाल कर रखें। व्यक्तिगत कार्यों में उन्नति की संभावना है। सिंह राशि वालों को आज व्यापार में नए एवं लाभदायी प्रस्ताव मिलेंगे। पिछले दिनों से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होने की संभावना है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कन्या राशि वालों की कीर्ति में आज वृद्धि होगी। कार्यों को टालने का प्रयास न करें। प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संबंधों का लाभ प्राप्त हो सकेगा। तुला राशि वालों के लिए आज संपत्ति की आकांक्षा पूर्ण होगी। कार्य की सफलता के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। निवास स्थान की समस्या रह सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज कामकाज में इच्छा अनुरूप परिणाम कमाएंगे। लाभ प्राप्ति में रुकावटें आ सकती हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें। व्यर्थ विवादों से दूर रहें। धनु राशि वालों के लिए आज रुका हुआ पैसा मिलेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। भागदौड़ अधिक होने से थकान हो सकती है। सुख समृद्धि बढ़ेगी और लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए आज बुद्धिमानी से समस्या का समाधान संभव है। व्यर्थ में संदेह न करें। व्यापार लाभप्रद रहेगा। नई योजनाएं क्रियान्वित होंगी। कुंभ राशि वालों के लिए आज शुभ एवं अनुकूल समाचार प्राप्त हो सकते हैं। कार्य का विस्तार होगा। रिश्तेदारों से संबंध प्रगाढ़ होंगे। चोरों से सावधान रहें। मीन राशि वालों के परिवार की उलझन खत्म होगी। मित्रता के महत्व को नहीं भूलें। श्रेष्ठ जनों से मेल होगा। व्यापारिक निर्णय समय पर लेने से लाभ की संभावना है। आइए नजर डालते हैं आज की अमृत वाणी पर। आज की अमृतवाणी। बनी में तो तलवार से भी चोट नहीं लगती, जबकि अनबन में बातों से ही घाव हो जाता है। टेंशन भरी लाइफ में रिलैक्स पाने के लिए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट।
इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का यह बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की 2 खास पेशकश, 5 मिनट में 25 खबरें और आपकी रसोई। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।